मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हिंदी के क्षितिज खंड के काव्य खंड से हमने एक चैप्टर का अध्ययन किया था जिसका नाम था रसखान सवयव। उस पाठ में हम लोगों ने रसखान जी का जीवन परिचय देखा था कि कैसे रसखान जी एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और पैदा होने के बाद उन्होंने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, इस बारे में भी हमने चर्चा की थी और उनकी भाषा शैली देखी थी। उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का भी हमने अध्ययन किया था और इसके अलावा अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित 2 सवय्ये भी हमने पढ़े थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी की अनन्य भक्ति, श्रद्धा एवं प्रेम का दर्शन हम लोगों ने किया था। आइए बाकी बचा हुआ जो सिलेबस, इस चैप्टर का सिलेबस है, हम लोग उसे कवर करते हैं और रसखान जी के कुछ सवय्ये अभी बचे हुए थे, हम लोग उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगला जो सवैया है उसमें कहा गया है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लपटी वन गोधन द्वारनी संग फिरोंगी, भावती वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेमिका जो कि एक गोपी है, उसकी एक सहेली उससे सवाल करती है कि तू भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती है, तू भगवान कृष्ण जैसा दिखने के लिए क्या क्या स्वांग कर सकती है, क्या क्या रूप धारण कर सकती है। तो उसका जवाब देते हुए वह गोपी कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखने के लिए क्या कर सकती हूँ, मोर पखा, भगवान श्री कृष्ण का एक आभूषण है। मोर का पंख हमेशा भगवान श्री कृष्ण के सिर में लगा होता था, जो उनकी शोभा को बढ़ाने का काम करता है। तो वो कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखने के लिए मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर का पंख सिर के ऊपर धारण करूंगी और गुंज की माल गले पहिराऊंगी। गुंज की माला भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारी थी, वो गुंज की माला पहनते थे। गुंज को हम हिंदी में गुंजी कहते हैं, गुंजी। ये एक ब्रज भाषा का शब्द है, गुंज एक ब्रज भाषा का शब्द है, हम इसे हिंदी में गुंजी कहते हैं। ये रेड कलर का एक छोटा सा सीड होता है ओवल शेप में और इसके ऊपर हल्का सा ब्लैक कलर का उसमें आवरण होता है, ठीक है। तो वह गोपी बताती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखने के लिए मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी और गुंज की बनी हुई माला अपने गले पर धारण करूंगी और ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब कपड़े, पीले रंग के कपड़े ओढ़ करके, लय लपटी हाथों में लाठी लेकर के, जिसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे। तो ओढ़ी पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र धारण करके, हाथों में लाठी लेकर के वन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी और वन में जंगल में ग्वाल और ग्वालिनियों के साथ मैं गाय चराती हुई फिरूंगी। और आगे क्या है, भावती वो ही मेरो रसखान सो, भावती वो हो, भावत का मतलब होता है जो पसंद हो, भावती वो ही मेरो रसखान। यहाँ पर रसखान का मतलब श्री रसखान जी से नहीं है, यहाँ पर रसखान का मतलब है मक्खन खाने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो भावती वो ही मेरो रसखान सो, अर्थात मेरे रसखान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जो रूप पसंद है, भावत मीन्स पसंद है, तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी और मैं भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखने के लिए तुम्हारे कहने पर मैं सभी प्रकार का रूप उसी प्रकार धारण करूंगी जो मेरे रसखान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को पसंद है। और या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब यहाँ पर अंतिम पंक्ति में वह ग्वालिनी कहती है, वह गोपी कहती है कि मैं तेरे कहने पर भगवान श्री कृष्ण को पसंद आने वाले सभी प्रकार के रूप धारण कर सकती हूँ, लेकिन ये जो मुरली है ये
मुरलीधर। मुरलीधर का मतलब क्या है? जो मुरली को धारण करता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और क्या मुरली? मुरलीधर की। अधरान, अधर का मतलब होता है होंठ। या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है ये भगवान श्री कृष्ण के होठों पर जो रखी गई है, अधरान न धरूंगी, इन्हें मैं अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती हूँ। क्यों? तो वह गोपी बताती है कि यह जो मुरली है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर धारण कर रखा है, वह सबसे अधिक अपनी मुरली से प्रेम करते हैं और इसीलिए यह मुरली मुझे मेरी सौतन के समान प्रतीत होती है। और इसीलिए मैं सारे आडंबर तो तेरे कहने पर भगवान श्री कृष्ण के जैसे करूंगी, लेकिन उनके होठों पर धारण की हुई यह मुरली मैं अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती, क्योंकि इसी मुरली की वजह से ही मेरा कन्हैया, मेरा प्रियतम मुझसे दूर। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, उनके जैसा आडंबर बनाने के लिए एक गोपी किस प्रकार से प्रयत्न करती है, हमने यहाँ पर देखा। आइए अब अंतिम सवैये को पढ़ते हैं। तो अंतिम सवैये में कहा गया है कि कानन दई अंगुरी रहो, जब ही मुरली धुनि मंद बजन है, अमोहनितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी बोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लो गनी, काली को कितनों समझई है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जई है न जई है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने एक गोपी के बारे में वर्णन किया है और उसकी वेदना को बताने का प्रयास किया है। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे, जब वो अपनी बंसी बजाते थे, जब वह अपनी मुरली बजाते थे, तो जो भी उसे सुनता था, वह मनुष्य हो, स्त्री हो, पशु हो, पक्षी हो, देव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, अगर वह भगवान श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनता था तो उस मुरली की तान में इतनी सम्मोहन, इतना अट्रैक्शन, इतना आकर्षण होता था कि वह उस मुरली की आवाज़ को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं होता था, अपना संतुलन खो देता था और मस्ती में झूमने लगता था। उसी मस्ती से बचने के लिए एक गोपी कहती है कि कानन दई अंगुरी रहो, मैं अपने कानों में, कानन दई अंगुरी रहो, मैं अपने कानों में ऐसे उंगली डालूंगी। उससे क्या होगा? जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, जब भगवान श्री कृष्ण या कन्हैया अपनी मंद मंद धुनी में बांसुरी बजाएगा तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूँगी, जिससे मुझे उसके बांसुरी की धुन सुनाई ना दे और मैं मस्ती में झूमने ना लगूं। जब मैं कानों में उंगली दे लूँगी तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, तो मैं मदमस्त होकर के झूमूंगी नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा? जब मैं अपने कानों में उंगली धर लूँगी तो मोहनितानन सो रस खानी। यहाँ पर भी रस खान का मतलब क्या है? रस खाने वाला, अर्थात मक्खन खाने वाला भगवान श्री कृष्ण। मोहनितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी बोधन गई है तो गई है। जब मैं अपने कानों पर उंगली रख लूँगी, मुझे उसकी धुन सुनाई ही नहीं देगी, तो उसके बाद चाहे वो मुरली की मुरली तान बजाएगा, चाहे अटा मीन्स अटारी या छत पर चढ़ करके गोधन, एक लोकगीत होता है ब्रजभूमि का जिसको हम गोधन कहते हैं, वह लोकगीत भगवान श्री कृष्ण गाते थे और बांसुरी बजाते थे। तो वही गोपी कह रही है कि जब मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी तो भगवान श्री कृष्ण चाहे मुरली बजाएंगे, चाहे छत पर चढ़ करके गोधन नामक लोकगीत गाएंगे, मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। अगर वो अटारी पर चढ़ करके गोधन नामक गीत गाएंगे तब भी मुझे कोई समस्या नहीं है। और तेरी कहो सिगरे ब्रजलोक निकाली को कितनों समझेंगे। इसके बाद वह गोपी कहती है कि तेरी कहो, तेरी का मतलब होता है पुकार करके, तेजी से आवाज लगा करके, तेरी कहो सिगरे, सिगरे का मतलब होता है सब, ब्रजलोकन, ब्रज में रहने वाले लोगों से, कि काली, काली यहाँ पर काली का मतलब है बाद में, बाद में को कितनों समझेंगे है। वह कहती है कि अब सारे ब्रज के लोग, मैं आवाज दे करके सबसे कह रही हूँ कि अब सुन लो, अगर उसके बांसुरी की तान
मेरे कानों तक आ जाती है, तो बाद में कोई चाहे मुझे कितना भी समझाए। मैं आवाज़ लेकर के सारे ब्रज लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाद में चाहे कोई कितना भी समझाए, लेकिन अगर उसके बांसुरी की आवाज़ मेरे कानों तक पड़ेगी, उसके बांसुरी की आवाज़ मेरी कानों को सुनाई देगी, तो माई वाह मुख की मुस्कान, तो हे माँ मेरे मुख की मुस्कान संभारी न जइहे न जइहे न जइहे। अर्थात वह गोपी कहती है कि अगर भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की तान मेरे कानों को सुनाई देगी, तो मैं अपनी मुस्कान को किसी भी प्रकार से संतुलित नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी मुस्कान को संभाल नहीं सकती हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक गोपी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का प्रदर्शन किया गया, जिसको हिंदी साहित्य के महान कवि श्री रसखान जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।